जैन पंथ के 23वें तीर्थकर श्री पार्थवनाथ का जन्म काशी वाराणसी के राजा काश्यप गोत्री अश्वसेन तथा रानी वामादेवी के घर में पौष कृष्ण एकादशी को हुआ था। राजघराने के सभी सुख की सुविधाएं संपदाएं विरक्त होने के बावजूद भी पार्श्वनाथ को आसक्त नहीं बना सके। उन्होंने 30 वर्ष की युवावस्था में ही प्रवर्जित वैराग्य हो गए। अर्धमागधी प्राकृत साहित्य में उल्लेख है कि उन्होंने चातुर्याम धर्म पर विशेष बल दिया था। अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह की उन्होंने सूक्ष्म व्याख्या की। अहिंसा पर उन्होंने बताया कि द्वेष का कारण राग ही है, इसलिए राग हिंसा में पहली सीढ़ी है। राग भाव में धर्म मानना पार्श्वनाथ के अनुसार मिथ्या तत्व है। वे कहते हैं कि आत्मा में राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होना ही अहिंसा है और उनकी उत्पत्ति ही हिंसा है। कहने का तात्पर्य है कि रागी मनुष्य कभी पूर्ण अहिंसक बन ही नहीं सकता। उसके लिए वितरागी बनना आवश्यक है। किसी भी जीव को दुख पहुंचाने, सताने तथा उसका प्राण हरण कर लेने की बात सोचने मात्र से ही हमारी आत्मा कलुषित होती है और यह सबसे बड़ी हिंसा है। हम भाव हिंसा से बचकर ही द्रव्य हिंसा में स्वतः बच सकते हैं। उनके उपदेश का सार है सत्वेषु मैत्री गुणीषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परमत्वम माध्यस्थस्थ भावम विपरीत वृतो सदा ममत्वा विदधातु देव। अर्थात हे प्रभु, मेरे हृदय में प्राणी मात्र के प्रति मैत्री भाव, गुणीजनों के प्रति समादर भाव, दुखियों के प्रति करुणा भाव और विरोधियों के प्रति मध्यस्थ भाव बना रहे। उन्होंने कहा, अहिंसा के लिए सत्य का पालन भी करना चाहिए। गृहस्थ अपनी अहिंसा भावना की रक्षा के लिए जहाँ तक बन सके वहाँ तक हित मित और प्रिय वचनों का ही प्रयोग करे। यही प्रारंभिक सत्यव्रत है। अस्तेय चोरी न करना को समझाते उन्होंने कहा कि जिस वस्तु पर हमारा अधिकार नहीं है उस वस्तु को किसी से बिना पूछे ग्रहण कर लेना चोरी है। जब किसी व्यक्ति की कोई चीज चोरी हो जाती है तब उसे मानसिक पीड़ा होती है, दुख होता है। इससे अहिंसा भावना की रक्षा नहीं हो सकती, अतः चोरी का त्याग करना ही चाहिए। उन्होंने आसक्ति को परिग्रह धन संग्रह का कारण बताया। अधिक वस्तुएं एकत्रित करना तथा उसमें आसक्ति रखना परिग्रह है। यदि गहराई से देखा जाए तो शेष सभी पापों का जड़ भी यही है। अधिक धन संपत्ति एकत्रित करने के लिए हिंसा, असत्य, चोरी आदि का सहारा लेना पड़ता है। सीमित साधनों में अपनी आवश्यकता की पूर्ति तो हो ही जाती है, दूसरों का अधिकार भी नहीं छीनता। अतः धन धन्यादि वस्तुओं की सीमा निश्चित करना तथा उनमें आसक्ति न रखना यही गृहस्थ का कर्तव्य है। तीर्थकर पार्श्वनाथ का जीवन में कष्टों का समता भाव करने का महान उदाहरण है। उन्होंने उनके उपदेश का सार इस श्लोक में गर्भित किया। जह तेन पिय दुख्य जाणिक्य एवमेव स्वजीवाणम स्वयर मुवतो अतो मन्नवे कुणश दयम। अर्थात जिसे तुम्हें दुख प्रिय नहीं है वैसे ही सब जीवों को दुख प्रिय नहीं होता। यह जानकर आदर पूर्वक आत्मोपम्यम की दृष्टि से सब दया रखो। अर्थात इनका कहना था कि सभी जीवों पर दया करो, चोरी न करो, अधिक धन संग्रह न करो, किसी को दिल को दुखाओ मत। इस प्रकार आप किसी से राग मत करो। अगर आप इन सारे चीज़ों का अपने जीवन में उतारते हैं तो आपका जीवन बहुत ही मंगलमय और सुखपूर्वक व्यतीत होगा। लालच न रहने के कारण पाप नहीं होगा, हिंसा नहीं होगी, तो आपका जीवन अच्छे तरीके से व्यतीत हो सकता है।
उन्होंने ये भी कहा कि अपने जीवन में मनुष्य को दूसरों के प्रति समभाव रखना चाहिए।